अस्सलाम वालेकुम मेरे हर के भाइयों बहनों, दिवाली मुबारक। मेरे लिए ये फख्र की बात है कि एक बार फिर मैं अपने हर के भाइयों और बहनों के साथ दिवाली मना रहा हूं। ये इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबरी में यकीन रखती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें बराबरी की सियासत सिखाई है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें एक साथ चलने की सियासत सिखाई है। हम रंग और नस्ल में, ना मजहब में किसी भी फर्क में यकीन नहीं रखते। हम एक है और इंशाअल्लाह ताला एक ही रहेंगे। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो तकसीम की सियासत में यकीन रखते हैं, जो नफरत की सियासत में यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तकसीम और नफरत की सियासत को रद्द किया है। और इसके सबसे बड़ा सबूत मेरे थर पारकर के अवाम है। जब मैं मुल्क का तारीख में सबसे नौजवान वजीर खारजा बना तो जहां मैं जाता था मैं अपना थर पारकर का जिक्र करता था कि जो पाकिस्तान के बारे में एक गलतफहमी बैनुल अक़वामी मीडिया में मौजूद है, उसका जवाब मेरे थर पारकर के अवाम है। मैं जब बहैसियत आपका वजीर खारजा भारत पहुंचा था आपका नुमाइंदगी करने के लिए, तो वहां भी मुझे अपना थर पारकर याद आया। इसलिए कि वहां जो मोदी सरकार की हुकूमत है, जो मोदी सरकार का जमात है, वो भारत की किसी भी अक़लियत का ना उनका नुमाइंदगी उनका जमात में है और ना उनका नुमाइंदगी उनका सियासत में है, उनका पार्लियामान में है, वो तो कहीं नहीं होते। तो मैं भारत में जाके अपना महेश मलानी का जिक्र करता था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम किया है कि महेश मलानी साहब पाकिस्तान का जनरल सीट पे, नेशनल असेंबली पे मुंतखब हुआ मेरा उम्मीदवार है। और भारत
के सरजमीन पे खड़ा होके मैंने उनसे सवाल किया कि मोदी जी मुझे दिखाए या अपना पार्लियामान में इसने अगर किसी एक जनरल असेंबली की सीट अपना भारत में जो मुख्तलिफ अक़लियत के कम्युनिटीज हैं उनमें से एक भी मोदी सरकार का जमात का नुमाइंदगी नहीं कर सकते। तो जो पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद ममालिक की तरह दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो पाकिस्तान का किरदार कशी करते हैं, उनका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनका जवाब थरपारकर के अवाम है। मोदी सरकार को जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थर के जियाले हैं। मैं आज इस खुशी के मौके पे आपके साथ हूं और आपको मालूम है कि इलेक्शन स्केड्यूल तो अभी तक नहीं आया। हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन स्केड्यूल आने तक तो वो बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ है, मगर जिस जोश और जज्बा और जिस तादाद में आप यहां आज मौजूद हो, आपने थरपारकर का फैसला सुना दिया है। फरवरी 8 को इंतखाब का दिन होगा और उस दिन पे इंशाअल्लाह ताला मेरे थरपारकर के भाई, मेरे थरपारकर के बहनों इसी तादाद में, इसी जोश में, इसी जज्बा के साथ निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तीर की जीत होगी। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जीत होगी। इंशाअल्लाह ताला अवाम की जीत होगी। लोग हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर कायदे अवाम का दिया हुआ मंशूर है। चंद बुनियादी असूल है कि एक, इस्लाम हमारा दीन है। दो, कि जमहूरियत हमारा सियासत है। मुसवात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसके साथ साथ हमारा नारा तो वही है जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लगाया था और जो इसके बाद 30 साल के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसी नारा के मुताबिक सियासत की, इसी नारा के मुताबिक हुकूमत की। और वो नारा जितना तब उसका असर था, जितना 70 के दहाई में या 90 के दहाई में उसका जरूरत था, आज उसका
ज्यादा जरूरत है। वो नारा क्या है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। वो कहते हैं कि ये तो पुराना नारा है, तो मैं कहता हूं कि जब तक गुर्बत है, जब तक बेरोजगारी है, जब तक महंगाई है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रहेगा, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच रहेगा, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर रहेगी। मगर अगर मुझसे ये पूछा जाए कि 2024 का इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है, तो इसके साथ साथ ये मैं भी कहना चाहूंगा कि थरपारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। थरपारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है। थरपारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकर्दगी है। आए पूछे इस रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से कि पीपी हुकूमत से पहले इस रेगिस्तान में ना हमारे पास इतना सड़कें थे, ना हमारे पास एयरपोर्ट था, ना हमारे पास तालीम के इदारे थे, ना हमारे पास सेहत के इदारे थे, ना हमारे पास रोजगार के मौके दिए जाते थे। मगर जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब थी, वो सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर बदलेगा पाकिस्तान का दावा ना सिर्फ दावा कर दिया, मगर ये साबित कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 90 के दहाई में थरकोल का ख्वाब देखी थी, और वो ख्वाब हमने जाके अब अपने हुकूमत में उस पे काम करना शुरू कर दिया, और पूरा थरपारकर की शक्ल बदली है, थरपारकर की मईशत बदली है, थरपारकर की इंफ्रास्ट्रक्चर बदली है। सिर्फ एक थरकोल ब्लॉक 2 से थरपारकर के अवाम को 20,000 सिर्फ और सिर्फ थर ब्लॉक 2 से रोजगार के मौके यहां के अवाम को एक थर ब्लॉक 2 का उससे मिलता है। थर ब्लॉक 1 पे भी काम शुरू हुआ है, उससे भी यहां के अवाम का तो रोजगार के मौके, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारा काम जारी रहेगा, और जिस तरीके से ये पहले ब्लॉक 1 ने और ब्लॉक 2 ने मौके दिए हैं, आगे जाके जो मजीद काम करेंगे उससे सबसे पहले यहां के मुकामी लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। जब मैं कहता हूं कि थरपारकर मेरा मंशूर है, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा
यहां का कारकर्दगी है, यहां का मेहनत है, उस पे मैं फख्र करता हूं और उस हद तक फख्र करता हूं कि मुल्क भर में अपना इलेक्शन यहां का कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हूं। मगर साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके मेहनत करेंगे, मैं और आप मिलके जिदोजहद करेंगे तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को हम मिलके मुकम्मल करेंगे। हमने ये तय किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। ऐसा कोई सियासी जमात जिसका मैं जिक्र करूं और कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं कायद अवाम का नवासा हूं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस महंगाई का भी मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे। और आपको मालूम है कि रोजगार जो आपका हक है, जो मेरा नौजवान भाई बहनों का हक है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। आपको मालूम है कि गुर्बत का मुकाबला करना तो मेरा खानदान तीन नस्लों से हम ये जिदोजहद लड़ रहे हैं। कायद अवाम ने अपना दौर में जो इस्लाहात करने थे उसके मुताबिक मजदूर को ताकतवर बना दिया, किसान को हारी को ताकतवर बना दिया, गरीब को ताकतवर बना दिया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इसी सिलसिले के आगे लेते हुए ना सिर्फ नौजवानों को, मेरे भाइयों को रोजगार के मौके, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस बात पे यकीन रखती थी कि मर्द भी काम करेंगे और औरतें भी रोजगार कर सकती है, औरतें भी कमा सकते हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया को सामने रखते हुए हम अपने भाइयों को भी रोजगार पहुंचाएंगे और अपने बहनों को भी रोजगार दिलवाएंगे। और ये मेरा ना सिर्फ एक नारा है, मैंने ये करके दिखाया है। मेरे थर पारकर के बहने मेरे गवाह है कि पीपी की हुकूमत से पहले थर पारकर में किसी को रोजगार का मिलना तो दूर की बात, हमने थर पारकर के औरतें को, मेरे बहने को थरकोल में रोजगार दिलवाए है। वो ना सिर्फ थरकोल के सबसे पहला खातून इंजीनियर थर पारकर से ताल्लुक रखती है, मगर इंजीनियर से लेके मेरे जो वो थरकोल के ट्रक्स चलाते हैं वो भी हमारे बहने हैं, वो भी इस मंसूबे का फायदा ले रहे हैं। इसी सिलसिला को आगे लेके चलते हुए जो आजकल का मसाइल है, जो आजकल का मुआशी बहरान है, जो आज का मुआशी मुश्किलात है, उसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप ही निकाल सकते हैं। हम जानते हैं, हमारा मंशूर में, हमारा नजरिया में
इन मसले का हल है। पीपल्स पार्टी का ख्याल में, पीपल्स पार्टी का नजरिया के मुताबिक आपने पसमानदा तबकात का ख्याल रखना है, कमजोर तबकात का ख्याल रखना है, गरीबों का ख्याल रखना है। जब उनका जेब में पैसा आएगा, जब अवाम का जेब में पैसा जाता है, तो पूरा मईशत का फायदा होता है। जब हम दूसरी जमातों की तरह सिर्फ अशराफिया को, सिर्फ चंद खानदानों को, सिर्फ एक मखसूस तबका को फायदा पहुंचता है, तो उनका मईशत चलता है, मगर मुल्क का मईशत नहीं चलता। मुल्क का मईशत सिर्फ तब चलता है जब आपके बच्चों को रोजगार मिले, जब आपके औरतों को भी रोजगार मिले, जब 5 साल के अंदर ही अंदर हम कम से कम तनख्वाह को इंशाअल्लाह ताला दुगनी करेंगे। इसी तरीके से हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सदर जरदारी का तोहफा था, जो आज तक हमारा गरीब तरीन औरतों तक, उनके घरों तक माली मदद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत बनने वाली है, आपकी हुकूमत मुल्क भर में होगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसे माजी में हमने इसी किस्म के इनकलाबी प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, जिसका फायदा किसी अमीर आदमी को नहीं, जिसका फायदा अशराफिया को नहीं, मगर जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी तक है। जैसे हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हमारा 1-2 मंसूबे ऐसे होंगे। एक जो हमारा हारी कार्ड होगा, और हारी कार्ड हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कार्ड बनाया था, और इसके थ्रू हम डायरेक्ट अपने हारियों तक, अपने किसानों तक उनको मदद पहुंचाएंगे। आगे जाके जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत है और हुकूमत ने किसी चीज का, खाद का या बीज का या किसी चीज का मदद देना है, सपोर्ट देना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मदद मेरा हारियों तक, मेरे किसानों तक, उनके जेब में सीधा जाएगा। किसी बड़े बड़े मिल के मालिक के पास या किसी इंडस्ट्री के पास हम वो सब्सिडी इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। दूसरा, कायदे अवाम ने मेहनत कशों के लिए और मजदूरों के लिए इस्लाहात लेकर आए। हमने उस सफर को आगे लेना है। हमने मजदूरों को हर वो परेशानी का ख्याल रखना है जिससे, चाहे वो उनके बच्चे की तालीम हो, उनके अपने उनका खानदान से या आपका उनका अपना इलाज हो, मुख्तलिफ तरीके से जो हमने मदद पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला अपने मजदूरों तक, ताकि वो अपना मेहनत कर सके, अपना काम कर सके, और उनका बच्चा का तालीम का जिम्मेदारी मेरा होगा। उनके नौजवानों का तालीम का जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। वो बीमार हो तो उनका इलाज भी वो हमारा जिम्मेदारी होगा, ताकि वो मेहनत कर सके, वो अपना मजदूरी चला सके, अपने लिए कमा सके, मुल्क के लिए कमा सके। ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मजदूर कार्ड लेकर आ रही है, उस मजदूर कार्ड के मुताबिक जो मजदूर मेहनत करते हैं उनको ये तमाम के तमाम फायदा डायरेक्ट उनके पास जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं, सीधा उनके पास, ताकि वो अपने बच्चे के, अपने खानदान का ख्याल रख सके। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं जो हुकूमत में काम करते हैं या बड़े बड़े इदारे में काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है,
जो खेत मजदूर है, जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानें में काम करते हैं, ये तमाम मेरे मजदूर भाई बहनों के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ऐसे काम किया है और यही तरीका है। इसी किस्म का इनकलाबी काम करना पड़ेगा जिससे हम जो पसमानदा तबकात है, हुकूमत ने उसका पूरा साथ देना है इंशाअल्लाह ताला, और हम इस मुश्किल वक्त से, इस मुआशी बहरान से मुकाबला भी करेंगे और साथ मिलके अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। साथियों, पाकिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मैं ना दाएं बाएं देखता हूं, मैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखता हूं। मैं आप ही से ताकत लेता हूं, आपकी ताकत से फिर आगे जाके सियासत करता हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम पे अपना भी किस्मत, अपना भी मुस्तकबिल मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आप ये फैसला करेंगे। आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुनेंगे तो हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी और का फैसला करते तो वो भी हम मान जाते, मगर मुझे नजर आ रहा है कि फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। और पाकिस्तान के अवाम इस बार, पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जब फरवरी 8 को इलेक्शन के लिए निकलेंगे तो उनके सामने 2-3 जमातों का चॉइस होगा। एक उनका वो तहरीके इंतशार जिन्होंने मई 9 को हमारे इदारे पे हमले किए, जिन्ना हाउस पे हमला किया, जो यहां के बारे में कहते थे उनका वजीर आजम कि ये तो इलाका हमारा नहीं है, ये तो अवाम हमारा नहीं है, उसको तो पाकिस्तान की अवाम भी इंशाअल्लाह ताला रद्द करेंगे, इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरी तरफ हमारे वो दोस्त है, याद है ना हमारे दोस्त, वो भी लड़ रहे हैं, उनका हक है। मगर अगर वो समझते हैं कि वो तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को उनको भरपूर जवाब देंगे।
इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे, तीर को जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी अगर साथ है तो हम कायदे अवाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। अगर आपके साथ है तो इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। अगर सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से इंशाअल्लाह ताला जी आला भी वजीर आजम, जी आला भी वजीर आला, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नामुकम्मल मिशन है, जो हमारे शहीदों का नामुकम्मल मिशन है, वो इंशाअल्लाह मैं और आप मिलके मुकम्मल करेंगे। हम ये जो पुराना रवायती सियासत है, जो पुराना सियासतदान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान के अवाम उस रवायती सियासत को रद्द करेंगे, उन सियासतदानों को रद्द करेंगे, उस नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द करके तीर को जितवाएंगे, अवामी राज कायम करेंगे और हम मिलके हुकूमत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर दिवाली मुबारक। जिए भुट्टो।